हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट था कि CSIR डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से एसेस को कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, हमें एसे लिखना कैसे है, हमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है एसे में। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख के लाया हूँ आप लोग के लिए दोस्तों, जो आपके एसेज में आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए। ये जो चैनल है दोस्तों, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर हम देखें CSIR डिस्क्रिप्टिव के पैटर्न के बारे में, तो आपको ये पता होगा कि जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। इसमें 2 ऐसे आएंगे जो कि 50-50 मार्क्स के पर ऐसे होंगे, और एक पैसी आएगी जो 30 मार्क्स की होगी, और एक एप्लीकेशन लेटर आएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। दोस्तों, ऐसे या तो आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स देगा, या तो आपके एसेज में 4 टॉपिक्स भी आ सकते हैं या 5 टॉपिक्स, जैसा भी CSIR चाहे। उस हिसाब से आपको ऐसे छांटने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो पैटर्न का हो गया जो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। पर अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम इसकी तैयारी सर कैसे करें। तो दोस्तों, एक बुक आती है दोस्तों, मैंने यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, SC गुप्ता 151 एसेज। ठीक है, ये बहुत काम किया दोस्तों। यूजुअली UPSC एस्पिरेंट्स भी और SSC एस्पिरेंट्स भी इससे तैयारी करते हैं, और ये बुक बहुत अच्छी है दोस्तों। देखो, ये बुक तो चलो आपको पढ़ना है, पर आपके जो आंसर्स होंगे ना दोस्तों, वो कम्प्लीटली इस पे बेस्ड नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब भी कोई ऐसे आता है ना, तो आपको आपके जो आंसर्स होते हैं उसको करंट से आपको लिंक करना होता है। ठीक है, कि अभी हो क्या रहा है। जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ था कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडिया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ऐसा आया। तो दोस्तों, हमें हर एक सिनेरियो को डिस्कस करना होगा, इकोनॉमी के हर एक पार्ट्स को डिस्कस करना होगा, जैसे हर एक सेक्टर्स को डिस्कस करना होगा। ठीक है, इस सेक्टर में ऐसा हुआ, उस सेक्टर में ऐसा हुआ, कितना परसेंट क्या हुआ, डेटा के थ्रू आपको ना हर एक चीज़ों को ना बैक करना होगा अपने। ठीक है, तो दोस्तों, ऐसे का मतलब ये नहीं होता कि जाके आप लिख के आ गए स्टैटिक पार्ट। ठीक है, वैसा नहीं होता, आपको अपने करंट टॉपिक के हिसाब से लिंक करना होता है। ये बुक आप ले लीजिए। ठीक है, SC गुप्ता 151 एसेस या अरिहंत की, जो भी आपको सही लगे, ये बुक आप ले लो। स्टैंडर्ड बुक है, बढ़िया बुक है दोस्तों, ये रख लो आप लोग। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा दोस्तों। अगर आपने कुछ तैयारी नहीं की है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुक नहीं लेना, कैसे पढूं, तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बता रहा हूं। एटलीस्ट ये टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स जानकारी आप ले लो। और जैसे हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स जो होता है ना, खैर एजुकेशन इंडेक्स तो नहीं होता, हेल्थ इंडेक्स के बारे में आपने जान लिया। एजुकेशन का लिटरेसी का परसेंटेज आपने देख लिया कि ये स्टेट में कितनी परसेंटेज की लिटरेसी है, कहाँ पे वुमेन लिटरेसी कम है, कहाँ ज़्यादा है, उस हिसाब से आपने वो देख लिया। एजुकेशन के बढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, इकोनॉमी में कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, कितना परसेंट इम्पैक्ट आता है, ऐसा आपने देख लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस क्या आ रहे हैं दोस्तों, AI, AR VR टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का ये यूज़ हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया, इससे कितना परसेंट चांसेस है दोस्तों जॉब जाने का या जॉब आने का, टेक्निकल स्किल्स कैसे बढ़ाएं, ये सब चीज़ें आपको ना डेटा के थ्रू बैक करना है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा आपको रिसर्च करना है। जैसे अगर आपने लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अभी आई है, उससे हमारे इकोनॉमी में क्या बूस्ट मिला है, उससे जॉब का परसेंटेज कितना है, समझ रहे हो आपको कैसे रिसर्च करनी है अपनी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, ChatGPT या बार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। पर प्रॉब्लम क्या है ना, ChatGPT में जो डेटा आता है ना, वो रिसेंट का नहीं आता। जैसे अगर आपने कुछ भी टाइप कर लिया 2021 2022 तक का आ गया, बट आपको रिसेंट डेटा चाहिए, तो ChatGPT वहाँ थोड़ा फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप फिर क्या कर सकते हो दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है इसके बारे में आप लोग एटलीस्ट ऐसे लिखना प्रैक्टिस करो। उसके बाद कुछ मत करो, उसके बाद जाओ इसके ऊपर डेटा निकालो। ठीक है, क्या क्या डेटा है, क्या क्या इंडेक्स होते हैं, ठीक है, वो सब इंडेक्स को देखो, और फिर अपने आंसर्स को उससे बैक करो। पेपर पढ़ने की हैबिट दोस्तों डाल लो। एटलीस्ट द हिंदू या इकोनॉमिक टाइम्स नहीं हो पा रहा है तो हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जो भी आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, पेपर पढ़ो। लेकिन यार, पेपर जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक अपने आंसर्स को सही से बैक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है दोस्तों, हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, एनर्जी, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ले ऑफ्स हो गया। दोस्तों, आजकल ले ऑफ्स तो आप जानते हैं, हर दिन आप आए दिन खबर सुन रहे होंगे, ले ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, तो उसके बारे में रीज़न पढ़ो, समझो और वो लिखो। इकोनॉमिक स्लो डाउन,
ये तो हो ही रहा है। OTP प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ लो। वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अभी कुछ इलेक्शन के कुछ नए नए रूल्स आए हैं। इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, डेफिनेटली वो भी हो सकता है, ठीक है। उसमें भी कुछ रूल्स आए हैं, वुमेन को लेके, उनकी सीट्स को लेके रूल्स आए हैं दोस्तों, वो सब पढ़ो। जब वो सब पढ़ोगे तो अपने आंसर्स को अच्छे से बैकअप कर पाओगे, ठीक है। और डेटा पॉइंट्स अपने दिमाग में रखो, और क्योंकि वो डेटा पॉइंट्स आपको लिखने हैं, अपने एसेस में इंक्लूड करने हैं, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। और अब मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों कि एसे को कैसे लिखना है, ठीक है। एक होता है ना स्ट्रक्चर। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक इंटरव्यू प्रोसेस में बैठा हूँ, इंटरव्यू भी आपके CSIR का पार्ट है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देते हैं, तो हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी चीज़ बोलने का, कुछ भी चीज़ लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई बंदा या इंटरव्यूअर में से मुझे किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है कि अक्षय आपने यहाँ पे ये काम किया, तो क्या हुआ, उस काम से कुछ हुआ, क्या इम्पैक्ट आया, ऐसा अगर कोई मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको डायरेक्टली वेग आंसर्स नहीं दे सकता, ठीक है। अब मैं उसको आंसर्स कैसे दूंगा, तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे CAR अप्रोच होती है, कुछ अप्रोच होती है, कुछ फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, रिजल्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, उसमें मैंने क्या एक्शंस लिया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन सर कम हो रहा था, ठीक है। और क्यों हो रहा था प्रोडक्शन कम, कुछ रीजंस थे सर, यही रीज़न के कारण हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा था। तो मैंने क्या एक्शन लिया, अकॉर्डिंगली मैंने डेटा चेक किया, ऐसा ऐसा चीज़ हुआ, तो मैंने ऐसा ऐसा एक्शन लिया, ये मेथड मैंने उस टाइम पे अप्लाई किया, और रिजल्ट क्या है, 10% 15% प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया, ठीक है। ये अब देखो, ये आंसर जब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, तो एक फ्रेम हो रहा है, आपको लग रहा है एक स्ट्रक्चर आया है आंसर में, तो वैसे ही आपको एक ऐसे में स्ट्रक्चर लग रहा है आंसर में, ठीक है। तो क्या क्या आप फॉर्मेट्स को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है आपका स्वॉट एनालिसिस, बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, ठीक है, ठीक है। ये एनालिसिस के थ्रू भी आप ऐसे राइटिंग लिख सकते हो दोस्तों, बता सकते हो कि इसके स्ट्रेंथ क्या होंगे, इसके वीकनेस क्या होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको दोस्तों ऐसे आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस टेक्नोलॉजी का सर ये स्ट्रेंथ है, इसका वीकनेस ये हो सकता है, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूचर में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, थ्रेट हो सकते हैं, जॉब जा सकती है, जो भी आपके थ्रेट है वो आपने लिख दिया, तो आपका एक स्ट्रक्चर आ गया इसे में। और जो आपका जो चेकर होगा, इवेलुएटर होगा, उसको भी दोस्तों एक स्ट्रक्चर मिल गया, उसको भी समझ में आ गया, क्योंकि उसके बाद इतनी सारी कॉपीज आएंगी तो वो ढंग से पढ़ेगा नहीं। बट हाँ, अगर आपने एक स्ट्रक्चर में सीक्वेंस में लिखा हुआ है दोस्तों, तो उसको भी काफ़ी ईजी होगा और वो आपके ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, है ना। एक होता है पेस्टल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यूजुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इस का, पेस्टल एनालिसिस आपको कर लेनी चाहिए। P फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आपको इसके हर एक एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इन्वायरमेंटल और लीगल। अगर दोस्तों आपने कोई भी ऐसे में ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है दोस्तों, तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि आपको हर एक एस्पेक्ट्स अच्छे से पता है इस ऐसे के बारे में, पूरा आपको डीप नॉलेज है, साथ में अपने डेटा को बैक करना है। बस इस फ्रेमवर्क के थ्रू आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आएंगे, बहुत डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आपने पेस्टल एनालिसिस का सही उपयोग कर लिया ना अगर अपने आंसर में दोस्तों, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ऐसे में, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ पेस्टल एनालिसिस करते हुए ही ऐसे राइटिंग करना, मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। एक ये वाला मॉडल होता है, इसे हम कहते हैं 5W1H। ये भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसके बारे में दोस्तों आप डेफिनेटली ऐसे लिखोगे तो ये सब भी सर्च कर सकते हो, बट मेरी जो राय रहेगी आप लोग के लिए वो होगी पेस्टल एनालिसिस को अच्छे से करिए, और साथ ही साथ पेपर पढ़ना चालू करिए। करंट अफेयर्स थोड़ा देख लो दोस्तों, डेटा वाले करंट अफेयर्स, जैसे इंडेक्स आते हैं ना, ये सब करंट अफेयर्स को अपने डेटा में घुसाओ, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है दोस्तों ए से लिखने का। तो रही बात ए से, तो चलो हो गया। प्रेसी राइटिंग में कुछ नहीं होता दोस्तों, प्रेसी में आपको सिर्फ चीज़ों को कंसाइज करना आना चाहिए, ठीक है। उसका रूल देख लो, प्रेसी कैसे लिखते हैं, 2-4 प्रेसी को अपने आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आप ऑलरेडी इसमें स्मार्ट हो जाओगे।
एप्लीकेशन लेटर भी वैसा ही है, 2-4 एप्लीकेशन लेटर, उसका फॉर्मेट देख लो दोस्तों और प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। मेन फोकस आपको करना है दोस्तों एसे राइटिंग में। एसे को बिल्कुल मजाक में मत लेना दोस्तों, 100 नंबर के एसे आपका आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल मजाक नहीं चाहिए। 150 मार्क्स के में से सोचो 100 नंबर आपके एसे के हैं, ठीक है, मतलब ये मजाक तो नहीं है भाई, बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। तो प्लीज़ 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 ये जो बुक बताया मैंने उससे आप पढ़ो, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, एटलीस्ट ये टॉपिक्स पढ़ लेना, एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको जैसे टेक्निक्स बताई वो अप्लाई कर देना दोस्तों। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, PDF ले जाइए, अच्छी पढ़ाई हो रही है इस चैनल में दोस्तों, आप लोग देखिए, प्लीज़ देखिए, आपको सारे कंटेंट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।